रज़ा के कलम में है कुछ धार ऐसी, चले दुश्मनों पर वो तलवार दे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे दरमियान मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। असमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, मुबारक महीना, बहुत ही प्यारा महीना चल रहा है। तो हर आशिक़ हुसैन को होना चाहिए कि इस महीने में वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करे और अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करे। इमाम हुसैन का वसीला देकर अल्लाह ताला से दुआ करे, इमाम हसन का वसीला देकर अल्लाह ताला से दुआ करे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा यह ईमान है, हमारा यह अक़ीदा है कि अगर आप इमाम हुसैन का वसीला देकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने अगर आपको सेहत दी है, आपको ताकत दी है, तो आपको इस महीने के रोज़े रखना चाहिए। जितने आप रख सकते हैं आपको रोज़े रखना चाहिए। और अगर आप 10 रोज़े नहीं रख सकते हो तो आपको 9 और 10 तारीख़ का रोज़ा तो ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि उन रोज़ों की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। उन रोज़ों की फ़जीलत क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, आसमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है। लोग इस महीने में अल्लाह ताला की इबादत तो नहीं करते हैं, हाँ तरह तरह की खुराफात ज़रूर करते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने में मछली पकाना हराम है, मछली पकाना ये जायज़ नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में मछली पकाना जायज़ नहीं है, मछली पकाना हराम है, वो जहालत की बुनियाद पर, लाइल्मी की बुनियाद पर ऐसा कहते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि भाईजान आप ये बताओ कि मुहर्रम के महीने में मछली पकाना जायज़ क्यों नहीं है, अरहर की दाल पकाना जायज़ क्यों नहीं है, तो उनका जवाब ये आता है कि हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना था। हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो मछली पर और अंडे पर और अरहर की दाल पर फातिहा भी नहीं देते थे और इसको मुहर्रम के महीने में भी नहीं पकाते थे। तो देखें, आपके जो बड़े बूढ़ों ने किया वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है, वो हमारे लिए दलील नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान व हदीस का यही अक़ीदा है कि जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हलाल किया है वो हर दिन हलाल होती है। ऐसा नहीं है कि जो मछली है आप और दिनों में खाते हैं तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, मगर जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू हुआ तो आपका यह कहना कि मुहर्रम के महीने में मछली खाना जायज़ नहीं है, मछली पकाना हराम है, तो ये गुनाह है। आप गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हो, आप गुनाहों में मुब्तला हो रहे हो और ये जहालत की बुनियाद पर ऐसा बोल रहे हो। और अरहर की दाल पकाना ये भी जायज़ है, अंडा पकाना ये भी जायज़ है, मछली पकाना ये भी जायज़ है। और बिलाशुबा आप मछली पर, अंडे पर, अरहर की दाल पर फातिहा दे सकते हैं। जो इसको नाजायज़ कहता है, जो इसको हराम कहता है, वो जहालत की बुनियाद पर कहता है, लाइल्मी की बुनियाद पर कहता है। अगर आपके पास में इल्म नहीं है तो फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछो। आपको हर मसला इल्म वालों से पूछना चाहिए। जो आपको मालूम नहीं है, अपनी तरफ से कुरान और हदीस को छोड़कर अक़ीदा बनाना, नया अक़ीदा बनाना कि ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है, आप बर्बाद हो जाओगे, आप तबाह हो जाओगे। कुरान और हदीस
का आप मुताला करो। अगर आप मुताला नहीं कर सकते हो तो आप उलमा इकराम से अपने मसले पूछो, और जो आपको उलमा इकराम बताएं आप उस पर ही अमल करो। तो मुहर्रमुल हराम के महीने में मछली पकाना भी जायज़ है, मछली खाना भी जायज़ है, मछली पर फातिहा देना भी जायज़ है। और आपको मालूम है मछली कितनी अजीम चीज़ है। आपको खुद सोचना चाहिए कि जब ये और दिनों में जायज़ है तो ये फिर मुहर्रम के महीने में हराम कहाँ से हो जाएगी। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया है वो क़यामत तक हलाल रहेगी, और जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है वो चीज़ क़यामत तक हराम रहेगी। मछली खाने के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहली बात, जब आप मछली खाओगे तो मछली खाने से आँखों की रोशनी तेज़ होती है। मछली खाने से आँखों की रोशनी तेज़ होती है। और जो अल्लाह के मुक़द्दस वली होते हैं, और कितने अल्लाह के वली ऐसे हैं कि जिन्होंने मछलियों को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, मछली खाना बहुत ज़्यादा वो पसंद किया करते थे, और मछली बहुत ज़्यादा शौक़ से तनावुल किया करते थे, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया करते थे। तो बिलाशुबा मछली खाना जायज़ है। और आप सुनो, गैब दा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो मछली है ये जन्नत की पहली ग़िज़ा है। जब आप जन्नत में जाओगे तो सबसे पहली ग़िज़ा जो आपको मिलेगी वो मछली ही मिलेगी। यार जन्नत की पहली ग़िज़ा मछली है, वो मुहर्रम के महीने में हराम कहाँ से हो जाएगी। जन्नत की पहली ग़िज़ा है मछली, और मछली खाने से आँखों की रोशनी तेज़ होती है। बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। तो आप मछली खाओ, जब आप चाहो आप मछली को खा सकते हो, चाहे वो मुहर्रम का महीना हो, चाहे वो सफ़र का महीना हो, चाहे वो रबीउल अव्वल का महीना हो, कोई सा भी महीना हो, बिलाशुबा आप हर दिन मछली खा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हफ्ते के दिन यानी शनिचर के दिन शिकार करने से मना किया गया है, वो भी बनी इसराइल के लिए, कि बनी इसराइल का एक तबका था जिनको अल्लाह ताला ने शनिचर के दिन शिकार करने से मना किया था। और इसी वजह से कुछ उलमा इकराम ये कहते हैं कि आप शनिचर के दिन शिकार ना करें। मछलियों का शिकार करना हफ्ते के दिन मना किया गया है, मना किया गया है। मगर ऐसा नहीं है कि अगर शिकार करना मना कर दिया गया है तो मछली खाना हराम हो जाएगा। मछली खाना हराम नहीं हो सकता। जो चीज़ हलाल है वो क़यामत तक हलाल रहेगी, और जो चीज़ हराम है वो क़यामत तक हराम रहेगी। बिलाशुबा अंडा भी खा सकते हैं, अरहर की दाल भी खा सकते हैं, मछली भी खा सकते हैं, और इन पर फातिहा भी दे सकते हैं। जो लोग इसको हराम बताते हैं, अगर कुछ बदअक़ीदों की आपने वीडियोस देखी है या आपने किसी बदअक़ीदे से ये मसला मालूम किया है और उसने मछली को हराम बताया है, तो उसने जहालत की बुनियाद पर बताया होगा, ला इल्मी की बुनियाद पर बताया होगा। कुरान और सुन्नत का यही अक़ीदा है कि मछली खाना जायज़ है, चाहे मुहर्रम हो, चाहे सफ़र हो, चाहे रबीउल अव्वल हो, कोई सा भी महीना हो, कोई सा भी दिन हो, मछली खाना